जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, वर्ष में 24 एकादशी आती है और अधिक मास को लेकर कुल 26 एकादशी होती है। हर माह में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। हर एकादशी का अपना अलग एवं विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एकादशी का व्रत सब व्रतों में अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी अपने नाम के अनुरूप बड़े से बड़े पातकों को भी नष्ट करने वाली है। योगिनी एकादशी का जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, उसके बड़े से बड़े पाप रोग नष्ट हो जाते हैं और उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस बार योगिनी एकादशी व्रत कब है, उसका महत्व क्या है, पारण का समय क्या है। मित्रों, इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार 2024 को किया जाएगा और पारण का समय 3 जुलाई 5:24 से 7:10 के बीच में किया जाएगा। तब आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके अलौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए अब हम योगिनी एकादशी की परम पावन व्रत कथा को श्रवण करते हैं। महाभारत काल में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की परम पावन कथा को आपकी मुख से श्रवण किया। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी को करने का क्या विधान है और इस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। सोहिन श्रेष्ठ, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। अब यह गुप्त रहस्य जो अभी तक सबसे गोपनीय है, मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। जो भी मनुष्य या इस एकादशी का व्रत करता है, वह पृथ्वी लोक में समस्त प्रकार का सुख भोगता हुआ अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह परम शिवभक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करते हुए उसे समय का भान ही नहीं रहा और कामासक्त होने के कारण उसे भोग विलास में दोपहर हो गई। इधर हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तब उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग जाकर अभी पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने अपने राजा की आज्ञा सुनी तो वह तुरंत पता लगाने के लिए गए और वहां जब उन्हें जो बात पता चली, वो आकर अपने राजा को बोले, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ भ्रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। अपने राजा की आज्ञा को सुनकर अपने गलती का भान कर डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा कुबेर ने क्रोधित होकर कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान महादेव शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ
कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मित्र लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मित्रलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई, क्योंकि वह एक दिन ही पुष्प लाने में विलंब किया था। बाकी दिन तो वह भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाता ही था। इस कारण भगवान महादेव ने उसकी बुद्धि को मलिन न होने दिया और उसे के पूर्व जन्म की स्तुति भी बनी रही। अब अपने अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ जो ऋषि थे उसने उनको देखा। उसने अपने मन में सोचा कि ये तो किसी दूसरे ब्रह्म के समान है। लगता है यहाँ पर कोई दूसरे ब्रह्मा की सभा लगी हुई है। परंतु जब उसने ध्यान से उन्हें देखा तो उसे ये प्रतीत हुआ कि ये कोई ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे दूसरे ऋषि हैं। वहाँ पर आकर उस ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे यह भयानक कोढ़ प्राप्त हुआ है और इतना भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, किंतु एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मित्रलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर अत्यंत भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हिमालय, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक अत्यंत गोपनीय व्रत बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के ऐसे वचन सुन हेममाली प्रसन्न हुआ और उनके से कहा कि हे ऋषिवर, अब आप ही मुझे कृपा करके बताइए कि मैं योगिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार करूं, किस प्रकार मुझे इन कष्टों से छुटकारा मिलेगा। उसके ऐसे वचनों को सुनकर श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करते समय एकादशी के एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि से ही एक समय भोजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष संकल्प करें कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, आज मैं आपका एकादशी व्रत कर रहा हूँ। इस व्रत को करने की शक्ति मुझे प्रदान करो। व्रत का संकल्प करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस हिसाब से भगवान का पूजन करें। भगवान के पूजन में कभी भी कंजूसी नहीं बरतना चाहिए। यदि आपके पास कुछ न हो तो खाली जल से भगवान को स्नान कराएं, पूजन करें और श्रृंगार करें। तत्पश्चात सारा दिन किसी की चुगली नहीं करना चाहिए और सारा दिन भगवान का मंत्र ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक संख्या में करो। तत्पश्चात रात के समय भगवान का पूजन करके रात भर मंत्रोच्चार करके जागरण करो। इस प्रकार व्रत करके सुबह द्वादशी के दिन किसी भी जरूरतमंद को भोजन कराकर किसी भी ब्राह्मण को दान आदि करके व्रत का पारण करो। यदि इस प्रकार विधि पूर्वक तुम व्रत करोगे तो अवश्य ही तुम्हें फल मिलेगा और तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा।
महर्षि की ये बात सुनकर वह अत्यंत खुश हुआ और उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी रोग दूर हो गए और उसको अपना पुनः यज्ञ वाला शरीर प्राप्त हुआ और वह अपने पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। जो भी मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस परम पावन व्रत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। साथ ही 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु कोई जय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कछु वर्णन करो, दे जय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न शामने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काटे भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम राम रूप का धारा। भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदि की को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। लिखे असुर ने द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को मृत पान कराया, असुरन को 26 बहलाया। कोर में रूप धर सिंधु मचाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध ऊंधे ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसे ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हनासुर और शिव शैतानी। तुमने द्रोह प्रहलाद उबारे,
हिरणाक से आदि के खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरे शिर जनहारे। देखा मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्त हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया पनी मधुसूदन। जानो नहीं योग जप पूजन, होय योग्य स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमत बिलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सूर्य मुनि करत सदा शिव काई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखन पर सदा सहाई, निज जन जान लेवे अपनाई। पाप दोष संताप नाशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये पुनः सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और